नमस्कार, स्वागत है आपका केवी न्यूज इंडिया में। मैं हूं संदीप चौहान और आप देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश वर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन किया अप्लाई, जिसके बदले उन्हें मिली निराशा और हताशा। देखिए ये रिपोर्ट। आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की? जैसा कि बार बार कहा गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक लोन लेने वालों को कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने लोन पे अप्लाई किया और जब उनसे लोन मांगा, मेरा लोन आ गया बैंक में और उनसे लोन मांगा, तो उन्होंने फिर मुझसे सिक्योरिटी किस बात के लिए मांगी? इसके लिए अब जिम्मेदार बैंक है या मोदी जी हैं? अब मैं ये समझता हूँ कि बैंक से जब मैंने ये जवाब पूछा कि मोदी जी आप बताइए, वो बैंक मैनेजर साहब आप बताइए कि मोदी जी ने ये कहा है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, तो आप किस बात के लिए आप गारंटी या सिक्योरिटी मांग रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे सीधा सा जवाब दिया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के नियम नहीं चलते हैं, यहाँ पे हमारे बैंक के नियम चलते हैं। तो मैं क्या मानूं कि बैंक प्रधानमंत्री जी की मानती नहीं है? मैं क्या यही मानूं कि इसके जिम्मेदार मैं मोदी जी को मानता हूँ। आपने खादी ग्रामोद्योग में लोन किस कारखाना लगाने के लिए लिया था? सर, मैंने कारखाना जीन्स और शर्ट मतलब रेडीमेड गारमेंट के लिए किया था। अच्छा, अधिकारी जी ने आपसे क्या कहा? अधिकारी जी ने तो मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरा लोन कर दिया। वैसे मेरा 15 लाख का लोन था और उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया मेरा जिला मजिस्ट्रेट सामने हमीरपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरा लोन बजट के हिसाब से उन्होंने 12 लाख कर दिया कि आपका 15 लाख अधिक है, इसलिए उन्होंने 12 लाख कर दिया। लेकिन फिर मेरा काट के खादी ग्रामोद्योग वालों ने कह दिया कि आप बजट कम आया है, तो उन्होंने 6 लाख कर दिया। तो मेरा 6 लाख की फाइल आई थी यूको बैंक। अच्छा, किस बैंक में आया था आपका लोन? यूको बैंक रास्ता था। यूको बैंक रास्ता था। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी का प्रावधान रखा है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, न उन्होंने कभी ऐसा कहा है। जब आप एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने गए तो कोतवाल साहब ने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली थी? आपसे कुछ कहा? खैर उस टाइम तो कोतवाल साहब नहीं थे, मुंशी साहब से मेरी बात हुई, लेकिन मुंशी साहब ने मुझे गोल गोल घुमाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे एफआईआर करनी है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप एसपी साहब के पास जाइए। तो मैंने कहा एसपी साहब के पास क्यों जाऊँ, जब मेरे क्षेत्र में थाना है तो मैं यहीं पे क्यों न करूँ? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, और उन्होंने पढ़ा उस एप्लीकेशन को। तब मैंने उनसे यही कहा कि मैंने ऑनलाइन कर दिया है, जिसका मेरे पास रेफरेंस नंबर आ गया है। और तो उनके कान खड़े हो गए, बोले ऐसा आपने ऑनलाइन कर दिया है तो हमारे पास जरूर रहेगी। तो मैंने तो आप हार्ड कॉपी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बोले कि आप 23 तारीख के बाद आइए, चुनाव के बाद खुले मुंह में हम आपकी बात सुनेंगे। तो मैं वहाँ से चला आया। मैं समझ गया कि इन लोगों को बात करनी नहीं है, मेरी अप्लाई करनी नहीं है एफआईआर। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए केवी न्यूज इंडिया।